Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, जिले की तमाम खबरों के साथ मैं ललित जांगिड। भवानी मंडी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में लोगों को सोशल डिस्टेंस रखने के लिए कहा गया है, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी ने सोमवार को नई सब्जी मंडी का दौरा किया। सब्जी मंडी में सब्जी लेने आने वाले विद्युत विभाग के कर्मी को फटकार लगाते हुए कहा कि तुम विभाग की आईडी का गलत उपयोग कर रहे हो। उपखंड अधिकारी ने विद्युत कर्मी की बाइक की चाबी जब्त कर उसे पैदल ही सब्जी लेकर घर भेजा। वहीं लोगों को सोशल डिस्टेंस रखने की हिदायत दी। साथ ही उपखंड अधिकारी पल पल में नगर की सड़कों का जायजा लेती रही। इस दौरान बैंकों के बाहर लाइन लगाकर खड़े लोगों को सोशल डिस्टेंस में रहने के लिए कहा। बिना किसी काम के बाजार में घूम रहे लोगों को घर पर भेजा गया। भवानी मंडी पुलिस भी लॉकडाउन की पालना नहीं करने वाले लोगों को लेकर सख्त दिखाई दी। बिना किसी काम के बाजार में बाइक लेकर घूमने वाले लोगों के कई जगह चालान काटे गए तो कई जगह दंड बैठक लगवाई गई। इस दौरान पुलिस ने लोगों से समझाइश कर उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी। पचपहाड़ में पुलिस द्वारा लगवाई गई दंड बैठक के कई वीडियो सोशल साइट पर भी वायरल होते हुए दिखाई दिए। भवानी मंडी उपखंड अधिकारी को पूर्व विधायक स्नेहलता आर्य ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51,000 रुपये का चेक सौंपा। अध्यक्ष कैलाश बोहरा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह मौजूद रहे। भवानी मंडी भारत विकास परिषद के सदस्यों ने कोरोना योद्धाओं को 1,000 मास्क का वितरण किया। परिषद के प्रदीप शर्मा ने बताया कि सोमवार को परिषद की तरफ से कोरोना वायरस की जंग को लेकर अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिस के जवान, प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी समेत गैस सर्विस के लोगों को 1,000 मास्क वितरित किए गए। परिषद द्वारा 5,000 मास्क वितरण का लक्ष्य रखा गया। इस दौरान राजेश खंडेलवाल, जितेंद्र गर्ग मौजूद थे। भवानी मंडी नगर के वार्ड नंबर 14 में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष रंजिता पांडे ने बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्य और पुलिस विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मियों सहित मीडिया कर्मियों का वार्ड वासियों द्वारा शाल और श्रीफल भेंट कर पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। इस दौरान रेणुका सोनी, रानी चौरसिया, रीनू सिसोदिया, निर्मला शर्मा, पुलिस विभाग के शेर सिंह, नर्सिंग कर्मी मीना मीणा, मुकेश बंजारा, मीडिया कर्मी लोकेश मकवाना, हेमंत जायसवाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रतिभा तिवारी, चेतना राव, सफाई कर्मी सुरेश जमादार मौजूद थे। भवानी मंडी आरटीएम के राशन भंडार में जब खबर 24 न्यूज की टीम पहुंची तो वहां सभी लेबर कॉलोनी के श्रमिक परिवारों को लगभग 1,000 सामग्री किट उपलब्ध करवाए गए और राजस्थान सरकार की पूरी तरह से पालना देखने को मिली और आगे लगभग सभी श्रमिकों को नियमानुसार भुगतान भी कर दिया गया है और डोर टू डोर राशन भेजने के लिए सूची तैयार की जा रही है। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट HM वशिष्ठ ने खबर 24 न्यूज से बातचीत की। सर, भवानी मंडी के राजस्थान टेक्सटाइल मिल 22 तारीख के बाद लॉकडाउन है, श्रमिकों की व्यवस्था किस तरह से की जा रही है? सर देखिए, 22 तारीख के बाद में अभी जो लॉकडाउन चल रहा है और 14 तारीख तक अभी पहले इन्फॉर्मेशन थी। आज हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी कुछ जो है इसके बारे में आगे एक्सटेंशन करने के बारे में आज देश को संबोधित करें, तो उसके बाद आगे की जो स्थिति जो है तभी स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन लॉकडाउन के दौरान 22 मार्च से हमारी जो मिल है जी वो बंद है और सभी जो श्रमिक हैं वो सभी श्रमिक भाई
यहाँ पे स्थित हमारी कॉलोनी के अंदर में रहते हैं। जी। हम लोग जो है सभी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की शर्तों का पालन कर रहे हैं। समय समय पे हमारे अधिकारियों द्वारा, स्टाफ मेंबर्स द्वारा जो है निर्देश दिए जा रहे हैं, समझाइश दी जा रही है कि ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि कोरोना महामारी जो है एक भयंकर महामारी जो इस समय देश में फैली हुई है और विश्व में फैली हुई है, वो एक दूसरे के संपर्क में आने से ही संक्रमण आगे बढ़ता है। तो उसके लिए जो है ज़रूरी है कि सब लोग अपने घरों में रहें, अपने कमरों में रहें। हमारी राजस्थान टेक्सटाइल मिल भी जिम्मेदार उद्योग होने के नाते जी। इसका पालन कर रही है। लोगों को, हमारे कर्मचारियों को किसी को भी कोई समस्या ना आए, चाहे वो राशन से संबंधित है, चाहे वो सब्जी से संबंधित है, दवाइयों से संबंधित है, फल फ्रूट है, उन सब से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि पूरी की पूरी जो है मिल के अंदर ही जो है उनकी सारी व्यवस्थाएं पूरी हों। किसी को भी किसी भी हालत में बाहर ना जाना पड़े। खाली इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़ के किसी को कोई जो है डॉक्टरी एड चाहिए तो उसके लिए उसको जो है ज़रूर जो है बाहर जाना पड़ता है। अदरवाइज़ सारी व्यवस्थाएं हमने अंदर ही कर रखी हैं। मिल के अंदर ही हमारी राशन शॉप है जी, जो कि भंडार के नाम से जानी जाती है। तो भंडार में जो है सारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की सभी वस्तुएं उपलब्ध हैं वहाँ पे, और निरंतर जो है उनकी सप्लाई हमारे जो है बेस्ट प्राइस की दुकान से जो है वो वस्तुएं ली जाती हैं, जिसमें उसकी क्वालिटी और जो प्राइस भी है वो बराबर मिलता है। मार्केट भाव से बल्कि कम ही मिलता है और उच्च गुणवत्ता की चीज़ें जो है यहाँ पे मिलती हैं। सर 2 दिन पहले जो न्यूसेंस हुआ था, जिस तरह से लेबर कॉलोनी के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, वो गलत था। वो जिस भी आदमी ने वो किया था, क्योंकि हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है कि हमारे सारी राशन की व्यवस्था, सब्जी की व्यवस्था सब अंदर ही हो। यहाँ तक कि हम लोग ये प्रिकॉशन ले रहे हैं कि इवन गेहूं को पिसवाने के लिए भी लोगों को बाहर ना जाना पड़े। उसके लिए हम बोलते हैं कि भाई जो है गेट पे एक साथ जो है रख दीजिए, हम लोग जो है एक आदमी को भेजेंगे बाहर और वो पिसवा के आपको देंगे जी। यहाँ तक कि हम उनकी ज़रूरतों का जो है ध्यान रख रहे हैं। तो वो प्रायोजित था और किसी एक आध आदमी द्वारा जो है वो इंस्टिगेट किया गया था जी। उसमें कोई दम वाली बात नहीं थी। हमारा आप जाके देख सकते हैं, जो भी राशन की दुकान है वो यथावत चल रही है। हमारे जो सभी स्टाफ भाई, सभी कर्मचारी वहाँ से निरंतर लॉकडाउन के बाद से 22 तारीख के बाद से जो है वहाँ से सामग्री आज तक ले रहे हैं। वो प्रक्रिया निरंतर बनी हुई है। उसको रेगुलेट करने के उद्देश्य से और व्यवस्था को सुचारू करने के उद्देश्य से हम लोगों ने जो है बल्कि डोर डिलीवरी का भी जो है प्रावधान करना चालू किया है कि श्रमिक भाइयों को इवन उनके कमरे में ही जो है सामग्री जो है उपलब्ध हो। तो उसके लिए उनसे एडवांस में उनकी रिक्वायरमेंट्स लिखी जा रही हैं। हमारी पर्सनल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की टीमें कम से कम 14 घंटे वहाँ पे कॉलोनी के अंदर में, हमारी लेबर कॉलोनी के अंदर में उपलब्ध रहते हैं। उन जो भी हमारे श्रमिक भाइयों की जो दिक्कतें हैं उनसे बराबर टच में रहते हैं और उसकी जो है आगे, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, और उसको जो है समस्या का निदान करवाते हैं। भानपुरा थाना क्षेत्र के सानड़ा के पास रामनगर चौराहे पर सड़क दुर्घटना हुई। ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में सानड़ा निवासी हेमलता नर्स जो ड्यूटी पर जा रही थी, मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। करावन क्षेत्र के सिंहपुर के पास राजस्थान बॉर्डर पर पगारिया पुलिस ने बॉर्डर को सील कर रखा है। भरी गर्मी में पुलिस के जवान टेंट के नीचे निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी।
इधर उधर से आने जाने वाले यात्रियों को रोका जा रहा है। वाहनों की पूरी तरह से जांच की जा रही है। हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार ने बताया कि हमारे साथ एक कांस्टेबल, 3 अध्यापक गोपाल नागर, मान सिंह नागर, भरत कुमार व्यास ड्यूटी पर मौजूद हैं। आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जिन वाहनों की परमिशन है उन्हें ही निकलने दिया जा रहा है। पता और वाहन नंबर भी लिखे जा रहे हैं। के अंदर कोई फालतू प्रवेश नहीं होने देते हैं। जिनके पास परमिशन है हम उनको ही आने जाने देते हैं। पिड़ावा कस्बे में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह व जिम्मेदार अधिकारियों के साथ क्वारंटीन सेंटर बालिका विद्यालय का अवलोकन किया। प्रभारी तुलसाराम सीखी ने उन्हें बालिका विद्यालय की व्यवस्थाओं से परिचित करवाया। व्यवस्थाओं के प्रति कलेक्टर ने संतोष व्यक्त किया। इसी अवसर पर युवा नेता एवं शायर यूसुफ रईस ने कलेक्टर को क्षेत्र और आमजन की समस्याओं से अवगत कराते हुए गरीब तबके को राहत प्रदान किए जाने का निवेदन किया, जिसे कलेक्टर ने सहज होकर सहयोग की भावना से सभी को राहत दी जाने का आश्वासन दिया। अनिल जैन उपहार ने भी कोरोना सेंटर की व्यवस्थाओं से कलेक्टर महोदय को अवगत कराते हुए यूसुफ रईस की सेवाओं की तारीफ करते हुए टीम भावना से काम करने की जानकारी दी। खानपुर उपखंड क्षेत्र में इस समय कई एम्बुलेंस चालक व नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे दिन रात कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इमरजेंसी सेवा में जुटे हुए हैं। निजी वाहन बंद होने के कारण उपखंड क्षेत्र का भार इन पर बना हुआ है। लॉकडाउन के कारण इन दिनों सड़क हादसे के केस तो बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर केस कोरोना संदिग्ध या फिर प्रसूता के अधिक हैं। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को वाहन नहीं मिलने के कारण एम्बुलेंस से जिला अस्पताल या फिर सामुदायिक अस्पताल में छोड़ा जा रहा है। पिड़ावा में शनिवार को 2 और नए केस कोरोना संक्रमण के सामने आने के बाद निजी वाहन चालकों ने मरीजों को ले जाने में दूरी बना रखी है। कोरोना से संबंधित कोई कॉल आती है तो मरीज को क्वारंटाइन होम तक ले जाने की जिम्मेदारी भी एम्बुलेंस कर्मी ही उठा रहे हैं। जिले में लॉकडाउन चलने के कारण छोटे से बड़े केस को जाला डिस्ट्रिक्ट आइसोलेशन में भर्ती कराया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते झालावाड़ अस्पताल में भर्ती कराया। गंगधार उपखंड कार्यालय परिसर में रविवार शाम को उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैठक हुई। पुलिस उपाधीक्षक ब्रजमोहन मीणा, तहसीलदार बालचंद मीणा, थाना अधिकारी कल्याण सिंह, किराना व्यापारी, दूध विक्रेता व मेडिकल संचालक बैठक में मौजूद रहे, जिसमें लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को आवश्यक सामग्री आसानी से उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, जहां सभी अधिकारी व व्यापारी दूरी बनाकर बैठे हुए दिखे। इस दौरान उन्होंने आम जन से अपील की कि सभी अपने अपने घरों में रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, फालतू बाजार में न घूमें और किसी से भी बातचीत करते समय कम से कम 1 मीटर की दूरी रखते हुए मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। जिले के चौमेला कस्बे में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक अनोखे अंदाज में कस्बे वासियों और ग्रामीणों को समझाया गया, जिसमें एक बहुरूपीय ने कोरोना वायरस का रूप धारण किया तथा गली मोहल्ले में जाकर अपने घरों में रहने, सैनिटाइजर से हाथ धोने, मुंह पर मास्क लगाने, कहीं भी जाते समय 1 मीटर की दूरी बनाए रखने व सरकार द्वारा समय समय पर एडवाइजरी का पालन करने की हिदायत दी। सैनिटाइजर का बार-बार इस्तेमाल करते रहें अपने मुंह पे। नगरवासियों, मेरी बात गौर से सुनो। हमारे चौमेला के सभी पुलिस स्टाफ का समर्थन दें। साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजर से हाथ धोएं। और आम पब्लिक को मेरा ये मैसेज है कि कहीं भी जाए तो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। चौमेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अंजुमन कमेटी चौमेला द्वारा ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाई गई, जिससे स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आ रहे मरीजों को सैनिटाइज किया जा सके। वहीं अंजुमन कमेटी की इस पहल पर पूरे कस्बे में सराहना की जा रही है। पुलिस चौकी पर भी सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। अंजुमन कमेटी को और अंजुमन कमेटी के सदर को और सभी समाज डग कस्बे में पूर्व प्रधान रघुराज सिंह परिहार, पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह परिहार ने वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए डग में दोनों मुख्य दरवाजे एवं राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में सैनिटाइज करने वाली 3 मशीनें लगाई गई, जहां आने जाने वाले तीमारदारों को भी सैनिटाइज किया जा सके।
पूरे देश में कोरोना वायरस की महामारी के चलते 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। लगातार 20वें दिन भी सुनेल कस्बे में सन्नाटा पसरा नजर आया। हालांकि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए बाजारों में निकल रहे हैं। इस दौरान लोगों के द्वारा सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखा जा रहा है। लोग मास्क पहनकर बाजार में आ रहे हैं। इधर थाना प्रभारी धर्माराम चौधरी मई जाप्ते के पूरे दिन गली मोहल्लों में घूम कर लोगों को घरों में रहने के लिए आह्वान कर रहे हैं। फिर भी कस्बे के कई मोहल्लों में यह हालात है कि पुलिस की गाड़ी आने पर अंदर चले जाते हैं और पुलिस की गाड़ी निकलने के बाद लोग दोबारा अपने घरों से बाहर आकर बैठ जाते हैं। पुलिस के द्वारा कई लोगों के खिलाफ सख्ती से भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। पुलिस प्रशासन रोजाना गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को खाने के टिफिन वितरित कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस थाना परिसर में रोजाना सुबह शाम भोजन तैयार किया जाता है। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात और खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Jungle.